नमो देवी कमलेश्वरी नारायणी आदिशक्ति स्वरूपा नमो नमः। प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आइए, ज्ञान योग में उपस्थिति है आपकी। पूछें क्या जानना चाहते हैं। भाई आज हम चर्चा करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टेक्नोलॉजी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा आज के टाइम का वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो ये कैसे है? न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन आप सभी ने पढ़ा है। न्यूक्लियर रिएक्टर किस चीज़ पे चलता है? यूरेनियम प्लूटोनियम। उससे क्या होता है? एक रिएक्शन होता है, उससे ऊर्जा उसकी उत्पत्ति होती है। वो ऊर्जा आपकी बिजली बनाने में और बाकी सभी कार्यों में भी उपयोग की जा सकती है। पर कली पुरुषों ने, अधर्मियों ने, अमरीकियों ने क्या बनाया उससे? न्यूक्लियर बॉम्ब। और फिर अपना शक्ति प्रदर्शन करने हेतु वही बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंके गए। वॉर पहले ही खत्म हो चुका था, फिर भी बॉम्ब इसलिए फेंके गए ताकि पूरी दुनिया को डराया जा सके। जब जनरल्स की मीटिंग हो रही थी, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ CIA व्हिच विल बी मेड पब्लिक इन द कमिंग फ्यूचर, बट वहां पर क्या हुआ? एक जनरल बोला कि बॉम्ब फेंकते हैं। तो क्योटो एक शहर है बहुत सुंदर, वहां पे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है। तो क्योटो को जब बर्बाद करने की बात आई तो दूसरा जनरल बोला नहीं नहीं, क्योटो पे नहीं, किसी और शहर पे फेंक लो, क्योंकि मेरी बीवी को क्योटो में चेरी ब्लॉसम, जब वहाँ पर पतझड़ का मौसम आता है तो चेरी के फूल खिलते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो इन लोगों ने कोई वॉर जीतने या अधर्म के खिलाफ युद्ध के लिए वो बम नहीं फेंके थे। पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व और साम्राज्य स्थापित करने हेतु इन्होंने वो बम मारे हिरोशिमा और नागासाकी पर। उस बम के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल यूज हुआ, उससे जगत का कल्याण भी तो हो सकता था। इसीलिए टेक्नोलॉजी वरदान है सुर के हाथ में और अभिशाप है असुर के हाथ में। इसीलिए ईश्वर भी सिर्फ सुरों को वरदान देते थे जगत कल्याण का, जो प्रजापति दक्ष को दिया गया, सप्तऋषियों को दिया गया, और असुर सिर्फ अपनी विद्या का दुरुपयोग करके मानवता को क्षति पहुंचाते हैं। पार्थ और जाने भाई बताते हैं कि सनातन में और प्राचीन काल में जो है उसमें भी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी और वो एक अलग तरह की थी। और सप्तऋषि जो थे उन्हें भी टेक्नोलॉजी का एक अंश जो है वो पता था। एक अंश आपके सप्तऋषियों को सुमेरियन कल्चर में द ग्रेट एनुनाकीज बोला गया है, द इमॉर्टल्स हु शेप्ड एवरीथिंग। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी धरती पे जो भी सिविलाइजेशन और टेक्नोलॉजी है वो सप्तऋषियों से प्राप्त हुई है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, मारीच, भरद्वाज, जमदग्नि, गौतम, हर एक सप्तऋषि के पास गुण और कलाएं थे। वो कलाएं कौन सी थी? वशिष्ठ कलारिपट्यु धनुर्वेदम, वशिष्ठ संहिताएं, ज्योतिष, विश्वामित्र गायत्री मंत्र उन्हीं का दिया हुआ है, विश्वामित्र क्षत्रिय गुण के पालक, विश्वव्रत क्षत्रिय, जमदग्नि इनको कामधेनु प्रदान की गई थी, इन्होंने प्रकृति वनस्पति इस पे कार्य करे, भरद्वाज यही वो हैं जो आयुर्वेद की विद्या लाए। तो इस प्रकार हर एक सप्तऋषि ने सिविलाइजेशंस को ट्रांसफॉर्म करा। यही सप्तऋषि सुमेरियन कल्चर में अनुनाकीस कहलाए, इन्हीं की पूजा होती है। पिरामिड्स किसने बनाए पार्थ? भारत में वो मंदिर जिनमें नक्षत्रों के अनुसार सूर्य की किरणें देवी के चरणों पे आती हैं, फिर हृदय पे, फिर माथे पे, ये सारे टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स जो हैं ये सब कहाँ से बने? अगर हम इतने ही पिछड़े और स्नेक चार्मर्स थे, गोबर भक्त जो बोलते हो तुम, तो फिर ये बताओ कि ये सब कौन बना रहा था? 28,000 साल पुरानी कल्प विग्रह की मूर्ति कौन बना रहा था नटराज की? इसके साथ ही साथ आपके मर्करी जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होती, उसका शिवलिंग किसने बनाया? 7 टॉक्सिक पॉइजनस मेटल्स के शिवलिंग किसने बनाए? भारत ही मानवता की विरासत है, यहीं से सभी धरोहरों की शुरुआत हुई है। पार्थ और जाने भाई टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती गई तो उसका फर्स्ट जो मॉडर्न एरा में स्टेप मानते हैं वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो ब्रिटेन वगैरह में हुआ। उससे काफी लोगों को हानि भी पहुंची। तो वो टेक्नोलॉजी का क्या रोल? कैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन पार्थ? ब्रिटेन की उत्पत्ति हुई थी दुनिया को बर्बाद करने के लिए। जिन्हें तुम आज डीप स्टेट बोलते हो वो कल तक के द ब्रिटिश एम्पायर थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी कंपनी फैमिलीज बेच के, टुकड़ियां बेच के राज करा और रिसोर्सेज को लूटा। तो रिसोर्सेज को लूटने के लिए क्या चाहिए होता है पार्थ? हथियार चाहिए होते हैं, गोलियां चाहिए होती हैं, बारूद चाहिए होता है, तोप चाहिए होती है। इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए कारखानों की उत्पत्ति हुई। 1800 में उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलोगे जिससे तुमने सिर्फ मानवता को क्षति और हानि पहुंचाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन इसे नहीं कहते, और ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन इसे कहते हैं जो चाइना के साथ डीप स्टेट ने किया। अमेरिका ने 90s के पश्चात वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद चाइना को गरीबी, कंगाली और भुखमरी से तो थोड़ा बाहर निकाला, लेकिन वो थे तो उन्हीं के गुलाम। उनके नट बोल्ट से लेके कच्चे बनियान तक सब कुछ चाइना बनाता है। 25 लाख कंपनियां हैं चाइना में जो सिर्फ पूरी दुनिया के रिसोर्सेज बना रही हैं। तो अब आप एक चीज बताओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कौन से इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हो? 5000 साल पहले मोहनजोदारो के अंदर आपको शिल्प कला की मूर्तियों के साथ साथ हथियार मिले ना, वो हथियार के हम थूक में तल के बना रहे थे पार्थ। ये सारी विद्याएं मानवता के कल्याण के लिए थी, लेकिन डीप स्टेट अधर्मी कली पुरुषों ने इन सारी चीज़ों का सिर्फ दुरुपयोग करा, और आने वाले समय में इसी पवित्र अग्नि में उन्हें स्वाहा किया जाएगा। ये वाणी सिर्फ अध्यात्मिक योग के मनुष्य समझ पाएंगे पार्थ। और जाने भाई जैसे इन्वेंटर्स होते हैं जो, वो शुरुआत हुई इसमें अंग्रेज जो थे एडिसन से, और एक हमारे आते हैं निकोला टेस्ला। उनका नाम जो है वो पीछे पुश किया जाता है और सामने नहीं लाया जाता। वो कौन थे, उनका क्या योगदान?
निकोला टेस्ला वॉज अ पायनियर। निकोला टेस्ला के ऊपर सप्तऋषियों का आशीर्वाद था। अब रामकृष्ण परमहंस का शिष्य स्वामी विवेकानंद जब ये गया था शिकागो 1900 में, तो ये निकोला टेस्ला से मिला और एक अंधेरे कक्ष में इन लोगों ने क्या किया, अब अंताक्षरी तो खेली नहीं होगी ना पार्थ, तो साधना की। और देवी साधना करने के पश्चात निकोला टेस्ला वॉज एबल टू एनलाइटन हिमसेल्फ, टू ब्रिंग टू अ स्टेट वेयर द डीएमटी एक्टिवेशन हैपेंड। और फिर प्रकृति और ईश्वर ने उससे वार्ता करी और विद्या दी। उसी की वजह से फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग दैट यू नो राइट नाउ, द टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द कोड्स, द न्यूमेरिक्स, एवरीथिंग, अल्टरनेटिंग करंट, एवरीथिंग, इफ this would have not been found by Tesla, they would have still been living in the dark ages. So टेस्ला वो मनुष्य था जो पूरे ब्रह्मांड को फ्री में बिजली देना चाहता था। लेकिन अगर ऐसा होगा तो बिजली के व्यापारी क्या करते? इसीलिए जेपी मॉर्गन एंड द फैमिलीज दे स्टॉप्ड फंडिंग हिम, एंड व्हेन टेस्ला डाइड उसकी सारी रिसर्च चोरी कर ली गई। और एडिसन की तो बात रहने ही दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रमाण दिखाने के लिए उसने हाथियों को इलेक्ट्रिक्यूट करके मार के दिखाया। ऐसे मूर्ख को तुम कोई साइंटिस्ट या ज्ञानी या कोई ऋषि ना कहो तो ही अच्छा है पार्थ। और निकोला टेस्ला को मोक्ष प्राप्त हुआ है क्योंकि उसका जो असली जीवन का उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ, मानवता के कल्याण हेतु। आज हम यहाँ हैं, अगर टेस्ला नहीं होते तो ये टेक्नोलॉजी नहीं होती। अगर फ्रीक्वेंसी आप नहीं समझ पाते तो ये रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसी वेव्स, आपकी 3G, 4G, 2G, 5G, ये सब जो है, ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एवरीथिंग वुड हैव कोलैप्स्ड। ये कभी डेवलप हो ही नहीं पाता पार्थ। इसीलिए टेस्ला हमारे लिए पूजनीय है और बाकी नहीं। उन सब ने सिर्फ व्यापार करा, और सनातन की विद्या का व्यापार नहीं होता, परोपकार होता है पार्थ। और जाने फिर थोड़े टाइम बाद जो है वो कंप्यूटर्स जो है इन्वेंशन हुआ, कोड्स का इन्वेंशन हुआ 01, ये क्या थे, और इंटरनेट जो है उसके आने से कनेक्टिविटी फैलाई गई पूरी दुनिया में। 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब, yahoo.com, हॉटमेल, ये सारी चीज़ें, पुरातन काल में कंप्यूटर एक ऐसी मशीन बनाई गई जो एक एडवांस कैलकुलेटर के रूप में बनाया गया था जो कामों में आसानी दे। जब कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई और एवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले जब वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट आया, इंटरनेट किसने फैलाया? 90s के बाद इंटरनेट, आईटी के अंदर बूम आना, 2000 के अंदर सारे भारतीय इन्फोसिस के अमेरिका जाके सेटल होना, ये सब क्या चल रहा था? 0 और 1 न्यूमेरिक्स। अगर आर्यभट्ट 0 को ही डिस्कवर नहीं करते तो क्या तुम कंप्यूटर बना लेते पार्थ? तो जिन भारतीयों को तुम अनपढ़ और गवार कह रहे हो, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी, इसकी ओरिजिन और डिस्कवरी भारत से ही हुई है। भारत से ही पौराणिक ग्रंथों को ट्रांसक्रिप्ट करके उनको कन्वर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में ले जाया गया और उसके पश्चात कहा गया स्टिकर लगा के कि ये तो हमारी विद्या है। विद्या ना तुम्हारी है, ना अमरीकियों की, ना भारतीयों की, विद्या सिर्फ ईश्वर की है पार्थ। तो आज के समय में पूरी दुनिया पे राज डीप स्टेट को गोली चला के करने की आवश्यकता नहीं है। उनके खिलौने, उनके सैटेलाइट्स, उनके टेक्नोलॉजी, उनका 5G, उनका इंटरनेट, उनका यूट्यूब, उनका इंस्टाग्राम, उनका फेसबुक, क्या हो रहा है यहाँ पे? आपके सोशल मीडिया के ऊपर खुलेआम वैश्यावृत्ति हो रही है, ओनली फैंस खोले जा रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है? चरित्रहीनता जो मानवता में कली का प्रकोप बढ़ा रही है। फोन खोलते ही जोमेटो की ऐड आ जाती है। मांस को इतने प्यार से बना के दिखाया जा रहा है कि जैसे यही स्वर्ग का देव भोग है। खुलेआम मांस की वृत्ति हो रही है, खुलेआम शराब की विकृति हो रही है। आप टीवी चलाएंगे तो बीच में ऐड आएगी, मैजिक मोमेंट्स, ग्लेनफिडिश, लिव योर लाइफ, रॉयल स्टैग, ये सब क्या है? शराब की प्रमोशन करके तुम मानवता का कल्याण करोगे और तुम्हारे रोल मॉडल्स बॉलीवुड के हीरो हीरोइन और तुम्हारे सभी क्रिकेटर्स, माई रम्मी, हाँ माई सर्कल, 1xBet, ये क्या चल रहा है? सौरव गांगुली से रोहित शर्मा तक सभी नीच अधर्मी पापी हैं ये, जिन्हें तुम रोल मॉडल कहते हो। ये लोग तो करोड़ों अरबों कमाते हैं और गरीब को लालच दिखाते हैं कि अगर तुमने ये जुआ खेला तुम भी करोड़पति बन जाओगे, और वो अपनी लेबरी करके जो 10,000 कमा के लाया जुए में उड़ा देता है, उसके बच्चे फिर क्या करेंगे? भीख मांगेंगे क्या? इसका सारा पाप और श्रेय इन अधर्मियों को ही जाएगा। इसके पश्चात जुआ, ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, बिटकॉइंस, everything that has the essence of Kali Asura is available in your hand, in your palm, with the help of the technology that was created for the betterment of mankind, but you failed. आप गुलाम हैं किसके? सोशल मीडिया के? नहीं, सोशल मीडिया चलाने वालों के। इस YouTube पे भी अगर कोई सत्य बोलेगा तो उसका चैनल डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई पाखंडी गलत चीज़ें प्रमोट करता है, वैश्यावृत्ति, अब जब इंस्टाग्राम ने रील्स बनाई टिकटॉक को कॉपी करके, तो यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स बनाई। क्यों? आप सभी मनुष्य स्क्रीन टाइम जो दे रहे हो यही उनकी कमाई है। आप जो देखोगे वही खरीदोगे। अमेजॉन किसकी है? उन्हीं की है। सारा सामान वही बेच रहे हैं। जोमेटो, स्विगी, ओनली फैंस, पॉर्नहब, सब कुछ उन्हीं का ही तो है पार्थ। और तुम देख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम नेत्रों से देख रहे हो। अंतरात्मा को जागरूक करोगे तो तुम सत्य को जान पाओगे कि तुम सब लोग सिर्फ गुलाम हो उनके, किनके? जो इस पूरे संसार की व्यवस्थाओं और रिसोर्सेज पे राज करते हैं। डीप से गहरा राज्य। हम तो इन्हें कली पुरुष 2019 से बोलते आ रहे हैं पार्थ। तुम लोगों ने ही हमें नहीं माना। हमने कहा था कि कोविड इन्हीं ने फैलाया। अब FBI की क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो चुकी हैं कि वुहान की लैब से ये वायरस फैला था। हर ये बना कहाँ है हमें तो वो भी पता है, पर फिर आप कहोगे कि नंगा भिखारी फिर गांजा फूक के आया है। तो इसलिए हम ये आपकी बुद्धिमत्ता पे छोड़ देते हैं कि आप खुद स्वयं से निर्णायक बने कि क्या सही है क्या गलत बात। और जाने
भाई देखा जाता है कि सैटेलाइट्स जो है वो बनाई गई, फिर उनकी रेस लगी अमेरिका में, रशिया में, और सैटेलाइट्स का क्या महत्व होता है और वो होना क्यों जरूरी है? सैटेलाइट्स नहीं तो तुम कैसे युद्ध जीतोगे पार्थ? आज के समय में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है। अमेरिका घर में बैठे हुए एक अंधेरे कमरे में गेम खेलने वाले बच्चे जो पबजी में निपुण है उन्हें रिक्रूट करती है CIA, और वो बैठ के रशिया यूक्रेन में बम मार रहे हैं, मिडिल ईस्ट में बम्बिंग हो रही है। सैटेलाइट की उत्पत्ति तो इसलिए की गई थी ताकि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सके, लेकिन देखते ही देखते तुमने उसे हथियारों से लैस कर दिया। जब भारत का कारगिल युद्ध हुआ तो अमेरिका ने, जॉर्ज बुश ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करा और कहा कि आप युद्ध रोक दीजिए, जबकि हमारी जगह पे कब्जा किया गया था पाकिस्तान द्वारा। अमेरिका का पाला हुआ कुत्ता पाकिस्तान ही है, उन्हें हथियार देने वाला, उन्हें GPS सर्विस मुहैया करवाने वाला, उन्हें डॉलर से मदद करने वाला अमेरिका ही था। भारत पे सैंक्शन लगाने वाला भी अमेरिका ही था। अतीत में जाके आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अमेरिका आज जो भारत को इतना भाई भाई कर रहा है, क्योंकि स्वार्थ है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। आप समझ ही नहीं पाए। इन लोगों ने GPS बंद कर दिया ताकि हमें पता ही ना चले कि हम युद्ध कर रहे हैं तो पाकिस्तानी किस तरफ है। हमने अंदाजे और अनुमान से वो युद्ध लड़ा और हमारे अनेकों वीरों ने बलिदान दिया। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ और मिसयूज़ दोनों आपके हाथों में है। मणिपुर के अंदर जो हो रहा है उसमें भी टेक्नोलॉजी का अंश जुड़ेगा। जब हम टेक्नोलॉजी को सदुपयोग करके सारी की सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को शुद्ध करेंगे आने वाले भविष्य में, तब आप जानोगे कि टेक्नोलॉजी का सही यूज़ क्या है। और मिसयूज़ देखना है तो जो मिडिल ईस्ट में बुम्बा बुम्ब हो रही है वो देख लें, यूक्रेन में हो रही है वो देख लें। Everything that you know is controlled by a group of people who are controlling the world. The information that you get is controlled, tainted and manipulated part. और जाने भाई न्यूक्लियर एनर्जी जो चीज़ है वो किसी मतलब कैसे भी उससे काम लिया जा सकता है। सिविलियन यूज़ के लिए भी वो लाई जा सकती है, भला करने के लिए, और उससे न्यूक्स भी बनाए जा सकते हैं। फिर इसकी भी रेस लग जाती है, फिर डिसआर्मामेंट की बात होती है। कोई डिसआर्मेंट नहीं होगी। रशिया के पास 6000 न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका के पास उससे भी ज़्यादा है। अमेरिका के पास 800 स्पेशल CIA साइट्स है जहां पर उसने दुनिया को अपना गुलाम बनाने हेतु, डराने हेतु न्यूक्लियर वेपन्स लगाए हुए हैं। और भारत अगर न्यूक्लियर वेपन की होड़ में नहीं लगता तो रोज़ पाकिस्तान हमें जूते मारता। यही काम चाइना को करना पड़ा। तो न्यूक्लियर वेपन सबने अपने पास बना के तो रख लिए हैं, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होगा प्रकृति में प्रलय आ जाएगी बात और सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि तुम माँ भारती, भूदेवी, इसके जो नियम है प्रकृति के उनका खंडन करोगे। न्यूक्लियर एनर्जी का सिर्फ सदुपयोग किया जाता है कि एक छोटा सा प्लूटोनियम यूरेनियम जो आपकी हथेली में आ जाए वो पूरी साल तक आपकी बिजली का उत्पादन करे, तो ये उसका कल्याणकारी मार्ग था, ना कि उसको बम में लगा के गरीबों के ऊपर फेंकना। टेक्नोलॉजी का यूज़ और मिसयूज़ मानवता की बुद्धि करती है वत्स। अगर आप सुर की श्रेणी में हो तो आप मानवता का कल्याण करोगे, और अगर आप असुर हो तो आपको पता ही है कि क्यों असुर ईश्वर से भक्ति करके वरदान में अस्त्र शस्त्र मांगते थे, मानवता का कल्याण करने हेतु नहीं, मानवता को अपने अधीन बनाने हेतु। और पूछे बात भाई यार, अलग स्पेक्ट्रम आते रहते हैं। 2G से शुरू हुआ, फिर 3G 5G, लोग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेंथ, बैंडविड्थ। 2G उसकी लिमिटेशंस थी, 3G उसमें फ़ोन और इंटरनेट थोड़ा तेज़ हुआ, 4G और तेज़ हुआ, 5G थोड़ा और तेज़ हो गया। अब इंटरनेट पे क्षण भर में जो चीज़ डाउनलोड होने में कई घंटे और दिन लेती थी वो चुटकी बजाते ही डाउनलोड हो जाती है। तो ये बैंडविड्थ, स्पेक्ट्रम्स, वेव्स, फ्रीक्वेंसी, ये हैं, इसका सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग ना पार्थ। और जाने भाई ये जो होती हैं बैंड वगैरह होती हैं जो, उनसे बुरे इफेक्ट भी आते हैं बॉडी पे भी, हेल्थ पे भी, और टावर्स लगा लेते हैं लोग। टावर्स के करीब एक नवजात शिशु को सुलाएं और फिर पाएं कि उस शिशु की मृत्यु हो गई है, तो इसमें दोष किसे देंगे? इसमें दोष दिया जाएगा टेक्नोलॉजी के मिसयूज पे। आपके 100 मीटर के दायरे में 50 टावर लगे हुए हैं क्योंकि यूजर्स बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता होंगे उतना ही ज्यादा तो डीप स्टेट कली पुरुष आप पे राज कर पाएगी। हर एक मनुष्य को 2 GB फ्री इंटरनेट दोगे तो सभी लोग छत पे टिकटॉक की रील ही बनाएंगे ना पार्थ। इस कारणवश ताकि इंटरनेट सभी तक पहुंचे, बैंडविड्थ की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई स्पेक्ट्रम पे रखी जाती है कि पंछी, छोटे बच्चे, मनुष्य, बुजुर्ग, बीमार लोग, सबकी मृत्यु होती है। बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी आपके शरीर पे हानिकारक साइड इफेक्ट्स पहुंचाती है। आपके रेड ब्लड सेल से ब्रेन मैटर हो या आपके टेस्टिकल्स हो, आपका हार्ट हो या आपकी किडनीज हो, सभी ऑर्गन्स को वो हानि पहुंचाती है पार्थ। अब ये हमने आप पे छोड़ दिया कि आप इसका सदुपयोग करना चाहते हो या दुरुपयोग। और जाने पार्थ भाई, जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी टिकी रहती है अलग अलग चीज़ों पे, इंडस्ट्री पे, सर्विसेज पे। तो टेक्नोलॉजी तो इंडिया के लिए भी जरूरी है। हाँ, टेक्नोलॉजी के बिना इनोवेशन कैसे आएगी इंडिया में? इनोवेशन टेक्नोलॉजी से आती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ और मिसयूज़ तो मनुष्य ही निर्धारित करेगा ना बस। आपने इनोवेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे हमारी गंगा और यमुना को कितना विषैला बना दिया है, इसका प्रमाण केजरीवाल को हरा के इस बार हम आपको देंगे।
आप लोगों ने अपना सारा विषैला जहर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, जो दवाइयों की कंपनियों से प्लास्टिक बनाते समय, केमिकल्स बनाते समय, साथ ही साथ चमड़े के काम के समय, ये सब जो गंदा पानी है ये कहाँ जाता है? ये हमारी नदियों में जाता है। वही नदियाँ हमारे पूरे गाँवों में, क्षेत्रों में एग्रीकल्चर का काम करती है। एग्रीकल्चर में जहर जाता है, उससे आप लोगों को कैंसर होता है। फिर आप लोग उन्हीं कली पुरुषों के हॉस्पिटलों में कीमोथेरेपी कराते हो और अपना सब कुछ बेच बाच के उन्हें देके कुत्ते की मौत मर जाते हो। तो आप डिसाइड करेंगे, ये निर्धारण आप, समाज, देश, राजयोगी, नेता, इनका कार्य है पार्थ। इटली के माफिया का एक सबसे बड़ा इलीगल बिजनेस है। वो क्या है कि वो अपने देश में अपना न्यूक्लियर वेस्ट नहीं गाड़ते। वो अफ्रीका और भारत जैसे देशों में अपनी वो न्यूक्लियर गंदगी फेंकते हैं ताकि आने वाले समय में उनके बच्चों को कैंसर ना हो। और जिन्हें तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हो, वहाँ पर रोज़ लोग मरते हैं। उनका मेडिकल वेस्ट, उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट अफ्रीका, बांग्लादेश, एशिया, भारत, इन सब में आके फेंका जाता है पार्थ। ये समझ आया? तो आगे पूछें। भाई ये फ़ोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें इस पॉइंट पे आज के समय में इस तरह से डिज़ाइन हुई जैसे आर्ट हो, फिर ये आदमी एंगेज रखती है, स्क्रीन टाइम वगैरह होता है। बस इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आपके पास एक चाकू है, उस चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं, रस्सी भी काट सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं और किसी मनुष्य का गला भी। तो इसमें चाकू को दोष काहे दे रहे हो पार्थ? आज के समय में आपको कली पुरुषों के महंगी महंगी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाने की आवश्यकता है ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा गुरु, टीचर, ये खिलौना है जो आपकी हथेली पे है। सेलफोन, इंटरनेट, क्लाउड, सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड की विद्या इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन कली पुरुषों का जाल इतना प्यारा है कि आप उनके ओनली फैंस से बाहर ही नहीं निकल पाए। पॉर्न हब की सर्च हिस्ट्री जब तक रिफ्रेश ना हो तो आप ब्रह्म योगी ज्ञानी कैसे बन पाओगे पार्थ? तो टेक्नोलॉजी का यूज़ और मिसयूज़ तो समाज के ऊपर छोड़ दिया गया है। बस इसमें आप ईश्वर को दोष ना दें। ईश्वर ने आपको ज्ञान प्रदान करा सनातन ज्ञान योग के साथ। सनातन ज्ञान योग से आपने जाना कि सही और गलत क्या है। शास्त्रों से और वेदों से आपने जाना कि विद्या क्या है। सप्तऋषियों की समिताओं से आपने टेक्नोलॉजी डेवलप करी। अब आप उन्हीं टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हैं। तो इसमें ईश्वर को दोष ना दें, अपनी तामसिक आवृत्ति को दोष दें। और पूछें। और कुछ? आज के सनातन टेक्नोलॉजिकल ज्ञान योग के लिए इतना काफी है। प्रणाम, फिर मिलेंगे आपसे।